योगी आदित्यनाथ का दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास कई बार इतना ऊपर होता है कि वो देश की सीमाओं से लांघते हुए पाकिस्तान तक पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान को नसीहत देते हैं, पाकिस्तान को सबक देने का काम करते हैं और पाकिस्तान को ताकीद भी करने का काम करते हैं कि सुधर जाओ वरना पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे, सुधर जाओ वरना पूरी तरह से पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। एक मुख्यमंत्री के तौर पर सिर्फ और सिर्फ ये बात योगी आदित्यनाथ कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इन बातों को कहने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए, इन बातों को कहने के लिए संकल्प शक्ति होनी चाहिए, इन बातों को कहने के लिए दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और ये सारी खूबियां अगर किसी एक मुख्यमंत्री में है तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनकी बातों में लाग लपेट नहीं होता, उनकी बातों में कोई दोहरी नीति नहीं होती, दोहरा मापदंड नहीं होता, उनकी बातों में सिर्फ और सिर्फ सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र होता है, विश्व के कल्याण की बात होती है और राष्ट्र देश धर्म की बात होती है। इसीलिए विभाजन विभीषिका के दिवस पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर पाकिस्तान के लिए कह दिया, या तो पाकिस्तान भारत में मिलेगा या फिर पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब योगी आदित्यनाथ ने यह बात क्यों कह दी? लोग कहेंगे कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश की बात क्यों करते हैं, देश की सीमाओं की बात क्यों करते हैं, देश के बाहर की बात क्यों करते हैं? दरअसल योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर होने के कारण योगी आदित्यनाथ के जो शब्द निकलते हैं वो देववाणी की तरह होते हैं, जो शब्द निकलते हैं वो साक्षात गोरखनाथ बाबा के होते हैं, जो शब्द योगी आदित्यनाथ के निकलते हैं वो शब्द साक्षात भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव के शब्द होते हैं। यानी योगी आदित्यनाथ के शब्दों को, योगी आदित्यनाथ की वाणी को सहज और सरल रूप में नहीं लेना चाहिए, यहां तक एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी नहीं लेना चाहिए। साक्षात उनके शब्दों को, साक्षात उनकी वाणी को, साक्षात उनके व्याख्यान को भगवान भोलेनाथ के शब्द समझने चाहिए, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद समझना चाहिए। गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में भगवान गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद उनके ऊपर एकदम पूरी तरह से है, तो इसलिए ये शब्द गोरखनाथ बाबा के भी हो सकते हैं। तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनके शब्दों को कतई किसी तरह से मत लीजिए, लेकिन अगर लेना है तो ये साफ तौर पर ये समझ लीजिए कि भगवान भोलेनाथ ही सारा कुछ करवा रहे हैं, सारा कुछ योगी आदित्यनाथ को दिशा निर्देश दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम्हें देश धर्म राष्ट्र के लिए कार्य करना है और इस देश धर्म राष्ट्र के लिए अपनी सीमाओं को भी पार करना है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ अपनी सीमाओं को पार करके पाकिस्तान की बात करते हैं। तमाम जगहों पर चर्चा हो सकती है, तमाम लोग ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की सीमाओं की बात करनी चाहिए, उत्तर प्रदेश को बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में शासन कानून व्यवस्थाओं को बहुत बेहतर तरीके से किया है, तो उत्तर प्रदेश की तरक्की की बात उन्हें करनी चाहिए। पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं? क्योंकि एक मुख्यमंत्री के तौर पर सिर्फ और सिर्फ अपनी सीमाओं के अंतर्गत रख ही बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं, तो कई बार जो उनका साक्षात्कार होता है, कई बार जो उनका मिलन होता है वो साक्षात भगवान भोलेनाथ, साक्षात भगवान गोरखनाथ बाबा से उनका मिलन होता है और इसीलिए ये सारी बातें कहते हुए नजर आते हैं। तो जिस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने चेतावनी दे दी है, तो ये आप साफ तौर पर ये समझ लीजिए कि ये एक देवबाड़ी है और गोरखनाथ पीठ से जुड़े हुए किसी भी महंत, किसी भी पीठाधीश्वर की वाणी कभी खाली नहीं जाती है, कभी असत्य साबित नहीं होती है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ की ये वाणी एकदम पूरी तरह से सत्य होगी। या तो पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान में भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी, पाकिस्तान के लोग ही चिल्लाने लगेंगे, कहने लगेंगे कि अब हमें पाकिस्तान में नहीं रहना है, अब स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। 2 जून रोटी के लिए भी पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे खाने पीने के लिए परेशान हैं। इसलिए अब केवल एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है कि वो है कि पाकिस्तान को भारत में मिला लिया जाए। अगर योगी आदित्यनाथ की पूरी चली तो ये निश्चित तौर पर साफ है कि योगी आदित्यनाथ इस तरह से
पाकिस्तान को भारत में शामिल नहीं करेंगे, विलय नहीं करेंगे। वो एक शर्त रखेंगे कि पहले तुम सनातनी बनो, पहले तुम घर वापसी करो, एक हाथ में इस्लाम और एक हाथ में कुरान को लेकर तुम किसी भी तरह से भारत में शामिल नहीं हो सकते हो, यानी भारत में नहीं आ सकते हो। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को साफ तौर पर यह पता है कि किस तरह से भारत में बढ़ती हुई इनकी आबादी कैसे उन्माद फैलाती है, कैसे भारत में ही अराजकता पैदा करने का काम करती है, कैसे भारत में ही हिंदुओं के साथ अत्याचार करने का काम ये करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर ये कह देंगे कि पहले घर वापसी सबको करना है और उसके बाद फिर भारत में पाकिस्तान का विलय होगा। ये शब्द योगी आदित्यनाथ ने भले ही नहीं कहे हैं, ये शब्द अभी योगी आदित्यनाथ ने अपने वक्तव्य के माध्यम से जारी नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान जब घुटने टेक देगा, पाकिस्तान के नागरिक जब मौत के मुंह में समाने लगेंगे, पाकिस्तान के लोग जब पूरी तरह से तड़पने लगेंगे, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तब उन्हें समझ में आएगा कि सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति कितनी सहिष्णु है और कैसे उसमें जीने का आधार है, कैसे उसमें जीवन जीने की कला है। तब ये सारे पाकिस्तानी खुद स्वयं अपने आप घर वापसी करेंगे और सनातन की ओर लौटेंगे। ये पाकिस्तानी खुद, इनके पूर्वज इन्हें बताने का काम करेंगे कि जब हम भारत में थे तो कैसे शांत प्रिय तरीके से रह रहे थे, भारत में थे तो कैसे बहुत अच्छे से रह रहे थे, भारत में रहते थे 1947 से पहले तो कैसे हमें सारे अधिकार प्राप्त थे, ना कोई लड़ाई होते थे, ना कोई दंगे होते थे, ना किसी तरह से भारत में हम सब भुखमरी के कगार पे थे। कम से कम भारत की सरकार, भारत के लोग या भारत के राजा महाराजा 1947 से पहले जो राजे राजवाड़े थे, कम से कम उन पर हमारा अधिकार तो था, उनसे हम कोई बात तो कह सकते थे, उनसे हम कम से कम अपनी समस्याएं तो रख सकते थे। लेकिन आज के हाल में पाकिस्तान में पाकिस्तानी खुद अपनी बात नहीं रख सकते हैं, सरकार के सामने अपनी समस्याएं नहीं रख सकते हैं, पाकिस्तानी खुद अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए सरकार के पास जा नहीं सकते। तो इससे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि पाकिस्तान की जनता पूरी तरह से तबाह है, पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर है, पूरी तरह से मिट्टी में मिलने के नजदीक पहुंच गई है। और ऐसे में पाकिस्तानी अपने जीवन को बचाने के लिए, ऐसे में पाकिस्तान के जितने भी मुस्लिम हैं वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ से निश्चित तौर पर 5 से 6 वर्ष के अंदर, बहुत लंबी दूरी नहीं, बहुत लंबी बात नहीं, 5 से 6 वर्ष के अंदर योगी आदित्यनाथ से साफ तौर पर यह कहेंगे कि हमें भारत में शरण दीजिए, आप जो भी शर्त कहेंगे, जो भी बात कहेंगे, उन सबको हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम पाकिस्तान में अगर रहें तो मर जाएंगे, हम पाकिस्तान में रहें तो मिट्टी में मिल जाएंगे, अगर पाकिस्तान में रहें तो हमारा पूरा का पूरा वजूद समाप्त हो जाएगा। इसलिए भारत में मिलाइए। आप अगर कहेंगे सनातनी बनने को, अगर आप कहेंगे कुरान और इस्लाम छोड़ने को, तो हम वो सब छोड़ देंगे, लेकिन भारत में निश्चित तौर पर हमें मिलाइए ही मिलाइए। तो योगी आदित्यनाथ कोई भी बात कहते हैं तो बहुत साधारण तरीके से नहीं कहते, बहुत हल्के में नहीं कहते, बहुत सहज तरीके से नहीं कहते, उनका दूरगामी परिणाम निश्चित तौर पर निकलता ही निकलता है। तो जैसे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान या तो भारत में मिलेगा या फिर पूरी तरह से बर्बाद होगा, तो बर्बाद अगर होगा तो वहां के नागरिकों को उसका दंश झेलना पड़ेगा, वहां के लोगों का उसका दर्द और तकलीफ झेलना पड़ेगा। और अगर भारत में मिलेगा, सनातनी होकर पाकिस्तानी वापस लौटेंगे, घर वापसी करेंगे, अपने पुरखों में वो शामिल होंगे, तो फिर ये आप समझ लीजिए कि निश्चित तौर पर उन्हें वो सारी सहूलियतें मिलेंगी जो यहाँ पर हिंदुओं को मिल रही है। जिस तरह से विश्व में अराजकता का माहौल है, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, ऐसे समय में ये योगी जी का बहुत बड़ा वक्तव्य है, बहुत बड़ी बात योगी आदित्यनाथ ने कही है। और इसे किसी भी तरह से, जैसे मैंने पहले बताया, साधारण तरीके से नहीं लेना चाहिए। जो विश्व आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर शांत और मौन धारण किए हुए है, वही विश्व योगी आदित्यनाथ के सामने घुटने टेकेगा जब भारत में पाकिस्तान मिलेगा, जब पूरे पाकिस्तानी सनातनी होकर घर वापसी होकर घर लौटेंगे, तो भारत की शक्ति और ताकत बढ़ेगी। हर स्थिति में हर तरह से भारत मजबूत होगा।
ऐसे समय में आप ये समझिए कि पूरा विश्व दहल जाएगा, पूरा विश्व आश्चर्यचकित हो रह जाएगा कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने जो 4 साल 5 साल पहले बात कही थी वो बात पूरी सिद्ध हुई, वो बात पूरी तरह से साबित हुई, और कैसे पाकिस्तानी पूरे सनातनी बनकर भारत में लौट रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ की हर बात को गौर करना चाहिए, योगी आदित्यनाथ की हर बात को ध्यान देना चाहिए और उसके दूरगामी परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए।